अब वेस्पर थ्योरी की ज्योमेट्री और इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स मूव। देखो ये कुछ चीजें लिखी हुई है, इनको आप देख लेना एग्जाम में क्या क्या वर्ड्स आनी चाहिए, क्या क्या चीजें। एक मिनट, हाँ ये देखो क्या क्या चीजें हैं जो छूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखो ये, तो मैं मेन चीज पर चलता हूँ। सबसे पहले देखो ये इसको पढ़ लेना। वेस्पर थ्योरी का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये देखो ये लिखी हुई है। चूंकि सभी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपल्सन करते हैं। अणु में वे ऐसी जगह बैठना चाहते हैं जहां उनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा हो ताकि शांति बनी रहे, रिपल्सन कम से कम हो। सबसे पहले कुछ मुख्य अभिक्रिया लिख देना वेस्पर थ्योरी के। अणु की ज्यामिति केंद्र के वैलेंस शेल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर निर्भर करती है उसकी ज्यामिति क्या होगी। इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः वे अधिकतम दूरी पर रहते हैं ताकि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। प्रतिकर्षण का क्रम लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। चूंकि लोन पेयर अधिक स्थान घेरता है। एकाकी युग्म लोन पेयर के कारण नियमित ज्यामिति विकृत हो जाती है। ये चार पोस्टुलेट्स हैं जिनको याद कर लेना। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। दैट इज SF4। तो SF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एस में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को पकड़ना है बस हमको, उसमें है 6। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे, सॉरी SF4 है, उसमें बॉन्ड पेयर कितने जुड़े हुए हैं, सीधे से देखो 4 जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड पेयर तो सीधे हो गए 4। इस तरह दिमाग लगाना है। बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर कैसे निकालेंगे, अभी बचे हुए निकाल लेंगे। 4 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 का एक लोन पेयर होता है तो एक लोन पेयर। और स्टेरिक नंबर क्या होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 5। और 5 में क्या बनता है, sp3d। संकरण ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय द्विपरामीडीय। त्रिकोणीय द्विपरामीडीय में ही आएगा इसमें भी। व्याख्या, न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए लोन पेयर निरक्षीय स्थिति ग्रहण करता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण अक्षीय SF, क्या पता नहीं क्या लिखा है, तुम देख लेना। तो जो अब इसकी जो शेप बनेगी उसको अच्छे से बनाना। देखो ऐसे यहाँ पर इस तरह सीसा शेप है ये, इसमें सीसा इस तरह होती है, देखो ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पर लोन पेयर लगा देना। बजाय से निरक्षीय स्थिति पर लोन पेयर लगेगा। सीसा शेप हो गई है। इसके बाद चलते हैं ClF3। अब देखो क्लोरीन, अब देखो ClF3। Cl में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अब 7 में देखो 3 सीधे बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर बचे हुए उनको लिख देंगे 2 लोन पेयर। अब स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, संकरण, इससे संकरण निकाल लेंगे। 5 आते ही sp3d त्रिकोणीय द्विपरामीडीय है। अब इनकी व्याख्या कर देंगे। लोन पेयर निरक्षीय स्थिति पर होते हैं। इन 2 लोन पेयर के प्रबल धक्के के कारण ClF बंधु अंदर की तरफ झुक जाते हैं। तो इस डायग्राम में छोटी सी मिस्टेक है, ये F है, ये नहीं आएगा ये, और सब चीज सेट है। ये 2 लोन पेयर आएंगे, बिल्कुल सही है। और ये इस तरह टी शेप बनेगी, आकृति टी शेप है ही। उनका जो बॉन्ड एंगल है 87.5। अब देखो ICl2 माइनस के लिए। अब इसमें सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, क्योंकि 7 तो इसका है ही, और ये -1 ये है, इस माइनस की वजह से 8 आ जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, सब सीधे से 2 है, बॉन्ड पेयर तो सीधा ही है। लोन पेयर कितने हैं, 3। स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 5। sp3d संकरण, इनको याद ही कर लेना इन तीनों भाई साहब। कौन कौन से मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखे हुए हैं। SF4, ClF3, ICl2, सब में 5 है। इनका संकरण sp3 है, और इनकी जो ज्यामिति है वो है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। लेकिन जैसे जैसे इनमें लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं, इनकी आकृति चेंज होती जा रही है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो गई, 3 लोन पेयर है, 120 डिग्री पर निरक्षीय स्थिति को घेर लेते हैं। वो ये एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित कर देते हैं, जिससे अक्षीय Cl बिल्कुल सीधे ही रहता है, 180 डिग्री पर आकृति लीनियर है। तो ये देखो Cl यहाँ पर, ये तीनों लोन पेयर इस तरह 180 डिग्री। सीसा टी रेखीय, इनको देख लेना। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज हो जाएंगी। और अब इनमें 2 और एग्जाम्पल बचे हैं, 2-3 हैं, उनको देख लेते हैं 1 मिनट और फटाक से।
अब इसमें एक और एग्जांपल है NH3 अमोनिया का। इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं इसमें, 4 है, बॉन्ड पेयर 3 और एक लोन पेयर। तो इसका डायग्राम देखो इस तरह बनेगा सीधा, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और एक ये होएगा, इसमें 160 डिग्री कोण आएगा। एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड कोण घटकर 160 डिग्री हो जाता है और पिरामिड इसकी आकृति है। इलेक्ट्रॉन युग्म 4 + 2 5 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। वास्तविक स्थिति जहां 2 लोन पेयर होते हैं वहां बीच में लोन पेयर प्रतिकर्षण जो सबसे मजबूत होता है के कारण कोण और भी ज्यादा घट जाता है। तो ये क्या है, S2 है, S2 में V शेप बनती है, देखो ये V शेप बन तो रही है। तो यहाँ पर इस तरह कर देंगे इसको, ऐसे करके बीच में O आ जाएगा, यहाँ पर HS आ जाएंगे और 2 लोन पेयर, और इसकी आकृति V शेप या मुड़ी हुई। और एक स्कोर देख लेना, S3 और प्लस, ये दोनों तो हमें कर लिए वहाँ पर। 3 तो लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, संकरण sp3 है, ज्यामिति चतुष्फलक की है, आकृति पिरामिडीय है, और ये दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। यहाँ देख लो इनको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।